हाय, कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और एक लंबे वक्त बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं हमारी। तो आज ये बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पिछले लंबे वक्त से मैं आपको कहानियाँ भेज रहा था, आप कहानियाँ सुन रहे थे और अब ज़रूरी था कि उन कहानियों में से कुछ ऐसी बातें आपको बताना जो शायद मैं सिर्फ कहानियों में आपको नहीं सुना सकता था। होली कैसी रही पहले तो ये बताइए कमेंट करके। सब अच्छा रहा ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई परेशानी, गम? भूल जाइए क्योंकि ये जो महफ़िल है हमारी, ये शुरू हो चुकी है और आज की ये महफ़िल ज़रा ख़ास है। मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रही है आज क्योंकि जो बात मैं बताने वाला हूँ वो मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर कर गई है बीते दिनों में। हालांकि मैंने कुछ कहानियों में उसका जिक्र भी किया था, पर असल मायनों में मैं वो बात कभी बता नहीं पाया ठीक से, तो आज बताने जा रहा हूँ। तो हुआ क्या कि बीते दिनों में मैं लखनऊ गया था और जब लखनऊ से लौट रहा था इंस्टाग्राम पे ना एक मैसेज आया मुझे। अब वो मैसेज किसका था मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से वो इंसान बदनाम होगा, और होगा भी क्या यार, पता नहीं क्यों, मतलब मैं उसको कोई नाम नहीं देना चाहता। आप अपने आसपास कोई भी एक नाम रख लीजिए। वो एक लड़की है जिसका मैसेज मुझे आया था। आपको जो भी सुटेबल नाम लगे ना वो आप रख सकते हैं, आपको आज़ादी है। तो उसने मुझे मैसेज किया कि आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हो, आप बातें करते हो रिश्तों की, आप बात करते हो लोगों की, पर उसका क्या जिसको उसके रिश्तों ने ही बड़ी तकलीफ पहुंचाई हो। मुझे लगा यार एक मैसेज ही तो है नॉर्मल, मतलब मैं अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ दुनिया को, तो शायद इससे किसी का अच्छा ही होता है, तो इसलिए मैं शायद सुनाता हूँ। तो फिर मैंने मैसेज का रिप्लाई किया कि बताइए आपको क्या समस्या है, आप मुझसे चाहें तो शेयर कर सकती हैं। बस चल रही थी, नेटवर्क आ रहे थे जा रहे थे। आपको मालूम है कि जब आप कभी ट्रैवल में होते हैं तो नेटवर्क कितने अच्छे होते हैं। तो लगातार मैं उससे बातें नहीं कर पा रहा था, तो उसने एक मैसेज टाइप करके भेजा। लिखती है कि जब वो छोटी थी बचपन में वो घर घर खेलते थे और उसका जो भाई था उसी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाई। अब जिंदगी की इस लड़ाई से तो धीरे धीरे उबरना सीख रही थी, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी उसके जो मौसा थे उन्होंने उसके साथ फिर वही किया जो एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैंने जब ये मैसेज पढ़ा ना, मतलब मेरा दिमाग हिल गया था। मुझे लगा कि यार किसी इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। उसके कुछ वक्त बाद उनके घर में कोई फंक्शन चल रहा था, तो सब लोग उस फंक्शन में शामिल थे, सब जगह खुशियां फैली हुई थी। तो उसके मौसा ने फिर से हैवानियत दिखाई और उसके साथ जितना बुरा वो कर सकते थे उन्होंने बुरा किया। अब वो लड़की इस बात से बड़ी परेशान थी, सोचा कि किसी को बताया जाए। उसने जाकर अपनी मम्मी को बताया। आप जब परेशान होते हैं किसको बताते हैं? माँ को बताते हैं, बाबा को बताते हैं। लड़की माँ के करीब थी तो माँ को बताया। माँ ने कहा "श्श्श, बेटी हो, ऐसी बातें नहीं बोलती।" तो उसने कहा माँ मेरी क्या गलती? नहीं बेटा तेरी गलती है, तू गई क्यों वहां अकेले? बट माँ मैंने कुछ नहीं किया था गलत, मैं तो बस। माँ ने कुछ नहीं सुना। माँ ने उसकी गलती घुमा फिरा के निकाल दी। अब उसे लगा चलो माँ ने नहीं सुनी, शायद कोई और मेरी बातें सुन ले, शायद मेरी दीदियाँ, मेरी जो कजिन्स हैं वो मेरी बात मान लें। तो उसने अपने कजिन से शेयर की बातें। तो उसके जो कजिन थे, जो उसकी दीदियाँ थी, उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी, परिवार की बात है ना, तो परिवार की बदनामी हो जाएगी, बेटा भूल जाए इस बात को। किसी के साथ बदतमीजी हुई है वो इस बात को भूल जाए। बताती है कि मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई थी, इतनी परेशान कि मुझे जिंदगी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, और ये उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैंने सोचा कि अब इस सफर को खत्म कर देना है। मैंने तैयारी भी की लेकिन मेरी जान नहीं गई।
मैं सिर्फ गंभीर रूप से घायल हुई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। अब मैं बोल लेती हूँ, लिख लेती हूँ, लेकिन मैं आवाज नहीं उठा पाई कभी। सोचा था कि इस बात को किसी से शेयर करूंगी ताकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा, वो इस बात को समझेंगे। तो इसीलिए आपको मैं ये मैसेज कर रही हूँ। मैंने जब ये मैसेज पढ़ा ना तो यकीन मानिए मेरा ना दिमाग हिल गया पूरी तरह से। मुझे समझ ही नहीं आया कि इस बात पर करना क्या चाहिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन फैमिली के नाम पर, फैमिली की बातों के लिए आपने उस बात को त्याग दिया होगा। आप भूल गए होंगे उस बात को कि हाँ यार ठीक है, फैमिली की इज्जत क्या इतनी ज़रूरी हो जाती है। किसी की हैवानियत दुनिया के सामने ना लाना, मुझे तो नहीं लगता यार ये कहीं से इंसानियत है। आपका क्या मानना है इस बारे में? ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसे जवाब क्या देना चाहिए। उसने मुझसे कहा था कि आप अपनी कहानी सुनाओगे तो इस कहानी को भी ज़रूर सुनाना। तो इसीलिए मैंने एक कहानी आपको सुनाई। इस लड़की की कहानी में जो भी चीज़ें हैं वो शायद आप में किसी की या आपके किसी अपने की कहानी ज़रूर रही होगी। हालांकि खुशी की बात यह है कि वो लड़की धीरे धीरे उभरना सीख रही है और अभी एक फर्म में नौकरी भी कर रही है घर से अपने लैपटॉप के ज़रिए। पर एक तकलीफ़ होती है ना, इंसान उसको बताए बगैर रह नहीं सकता। उस तकलीफ़ से वो गुजर रही है। मैंने सोचा भी है कि अब क्यों ना हम इस चैनल के ज़रिए इन मुद्दों के बारे में बात करें। किसी के साथ कितना बुरा हुआ है, किसी ने क्या क्या फेस किया है, क्यों ना इस बारे में बात की जाए। मैं जानता हूं कि तकलीफ के बारे में कहने से कभी तकलीफ कम नहीं होती, लेकिन हमारे घर में कहते हैं ना कि दर्द अगर बता दो किसी को थोड़ा कम हो जाता है। आप बताइएगा, और हो सके तो अपने बच्चों को ना ज़रूर समझाइए इस चीज़ को कि बेटा क्या गलत है, क्या सही है, कौन से अंकल के पास बैठना है, कौन से अंकल के पास नहीं बैठना है। और कई बार हमको खबर ही नहीं होती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या फिर कोई इंसान को भी खबर नहीं होती कि वो गलत कर रहा है। तो उसे समझाइए इस बात को, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं इस वीडियो को शेयर करने को आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बनी, ये वीडियो समझने के लिए है। मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को समझिए और हो सके तो अपने अपनों को समझाइए और बताइए कि किसी का बुरी तरह से छूना, किसी का बुरी तरह से देखना गलत है। टोकिए उस नज़र को जो आपको लगता है कि किसी के साथ गलत कर रही है या बुरा कर रही है। यहाँ पर समाज, परिवार की फिक्र मत कीजिए। फिक्र कीजिए अपने बच्चों की, उनका बचपन कहीं ख़त्म ना हो जाए। हो सकता है हम में से कई उजले चेहरे जो दिख रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ हो और वो कभी बता ना सके हो, पर किसी और के साथ ही बुरा ना होने दें। बस ये गुजारिश है आपसे। आज इन बातों को यहीं पर पूरा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब अगली महफिल में मुलाकात करूंगा तो कुछ और नई बातें लेकर आऊंगा। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।